औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जहाँ रहे होश रहे शाद बाद रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सिंक बहुत पुराना है, इसको साफ़ करने का आपको तरीका बताया जाएगा। यहाँ पे मैं अपना हैक्स शुरू कर रही हूँ। मेरे ये सिलाई का डिब्बा काफ़ी साल 2 साल से ख़राब था। मशीन तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, लेकिन इस डिब्बे ने मुझे काफ़ी परेशान किया। उठा के रखते हुए दिक्कत है। मैंने अपनी एक आध वीडियो में बताया भी था कि मेरे बाजू का फ्रैक्चर हो चुके हैं, 3 ऑपरेट हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ सामान उठाते हुए काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी परेशानी थी, उठाते हुए चीज़ों का गिर जाना। तो ये मेरे पास एक शीट थी, अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी, हर नेमत अल्लाह ताला की अता है। तो यहाँ पे मेरे ज़हन में फिर एक बात आई, पहले तो कुछ टाइम मैं इसको वैसे ही रख के नीचे उठा रही थी, तो आज अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं इसको काट के मशीन में एडजस्ट कर देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें कहाँ से मेरे हाल में मिलती हैं, जो गाड़ी वाले होते हैं उनके से ये चीज़ें के पास होती हैं, जो अपना सामान वगैरह इसमें कवर करके एक से दूसरी जगह भेजते हैं। तो ये क्या होगा, ये बड़ी हार्ड भी है, प्यारी भी है, और इसके साथ क्या क्या होगा कि यहाँ इसमें जो भी मैं चीज़ें रखूँगी ना, इंशाल्लाह ताला वो गिरेंगी नहीं। सुई, धागा, नलकी, बटन जो भी आप इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। अक्सर ख़वातीन ऐसे होते हैं, पैसे भी रख सकती हैं इसमें। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बड़ा अच्छा काम हो गया है, अल्लाह ताला ने परेशानी से भी बचा लिया है। जो प्लम्बर है वो बहुत ज़्यादा 200 का काम हो तो 2000 ले लेंगे। फिर जिसके हाथ भेजना है या लेके जाना है वो भी परेशानी। मेरे से तो लेके जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे एक बाजू का ऑलरेडी वैसे ही मसला, मेरे में उठाने से तो बहुत दिक्कत थी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा काम हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर मशीन को एडजस्ट कर दूँगी, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको चेक करती हूँ कि कौन से लिक्विड कौन सी चीज़ इस्तेमाल करूँ कि मशीन बिल्कुल फ़्रेश हो जाए। खुदा से तो उनका भला करे जिसने इसको सेल करना था और उसने मुझे पैसे बताए तो मैंने ज़रा कम बताए। तो वो हतून जहाँ भी रहे खुश रहे, उसने कहा बाजी आप ऐसे ही ले लें, बस आप दुआओं में याद रखें। दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं जो दूसरों के काम आते हैं। अल्लाह ताला हमें भी दूसरों के काम आने की तौफीक अता फरमाए। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो डिब्बे थे उसमें मैंने छोटी-छोटी चीज़ें रखनी हैं। तो आपके पास भी जब ऐसे डिब्बे हैं तो ज़रूर उनमें ऐसी चीज़ें रखें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर अता फरमाए। नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जुगाड़ है जी हमारा सिंक। ये काफ़ी पुराना सिंक है, अब इसको हाला से अंदाज़ा हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है बर्तन धोने के बाद हम इसको साबुन कुछ भी मारते हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। तो लेकिन इसके लिए यहाँ पे मैं आपको बड़ी एक अच्छी टिप बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप हफ़्ते में कम से कम एक ये टिप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मानसून का मौसम है तो नाली में अक्सर कोई ना कोई कीड़ा न सुराख के रास्ते आ जाते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, एक आधा चम्मच मीठा सोडा लेके सिंक के ऊपर इसको फैला दें। नमक का मैं नहीं कहूँगी आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन मीठे सोडे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि पाइप में जो गंद वगैरह फंसा होगा वो भी निकल जाएगा, और इस तरह आपका पाइप कभी भी बंद नहीं होगा। मैंने 5 से 7 मिनट इसको मतलब लगा के छोड़ दिया था। अभी बाकी सिंक तो मैंने धोना है, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको साथ-साथ दिखा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, तो एक हाथ से ये काम करते ज़रा दिक्कत भी तो होती है ना। ये तो मेरी बहनें ख़वातीन जानती है, जैसे एक बच्चे को बाजू पे उठा के काम करना दिक्कत हो जाता है, इसी तरह मोबाइल पकड़ के भी काम करना दिक्कत है। तो यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ सिंक का दरमियान वाला हिस्सा भी धो रही हूँ, साइडों से मुझे भी वॉश करना है इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें यहाँ पे मैंने मीठा सोडा डाला और कितना नीट एंड क्लीन हो गया, पाइप भी अंदर से साफ़ हो गया। टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कहाँ पे रहते ये भी बताइएगा। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब भी आप कुकर लगाएं इसको चेक करें। मैंने कुकर जब भी लगाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ पढ़ती हूँ अल्लाह ताला की दी तौफीक से, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो मैंने ये इसको सीटी को लगा के ऊपर हंडिया पकने के लिए रख दी, गोश्त रखा हुआ था। तो एकदम बड़ी अजीब सी आवाज़ आई, मैंने कहा अल्लाह के हवाले। थोड़ी देर बाद मैं किचन में तो देखा सीटी कहीं पड़ी हुई है और उसकी भाप निकल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने कुकर फटने से बचा लिया, नुकसान होने से बचा लिया। यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि जब भी आप अपने कुकर को लगाएं, सीटी को बंद रखने से पहले उसके तमाम स्क्रोच यानी कि पेच चेक करें, उनको अच्छी तरह ज़रा से भी नरम हो तो गलती से भी अपने को प्रेशर कुकर को बंद मत कीजिएगा, बल्कि उसको अच्छी तरह कस दें, उसको पेच को अच्छी तरह टाइट करें। यहाँ पे मेरा पेच लूज़ था तो मैंने चेक नहीं किया, लापरवाही की थोड़ी सी, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा एहसान अज़ीम है। न जाने कौन सी नेकी काम आई और कुकर को फटने से अल्लाह ताला ने बचा के बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी आप कुकर को लगाएं एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लगाएं, अल्लाह ताला की सपोर्ट करें, क्योंकि छोटे बच्चे के बड़े घर में होते हैं तो ये नुकसान बहुत शदीद किस्म का होता है। जो उसका धमाका है होता है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसलिए जब भी आप कुकर लगाएं उसके तमाम पेच चेक करें, हत्ता कि
धोते हुए, जब आप धोते हैं तब भी तमाम पेज लाजमी चेक करें। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर तरह की परेशानी से बचाए, आमीन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कहाँ से देख रही हैं बताइए ताकि आपको शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो गर्मियों में फ्रिज में अक्सर ये दरवाज़ों में पानी गिरता रहता है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर चेक किया करें। यहाँ पे मेरे पास एक फेस पाउडर का पफ था, स्पंज जिसे कहते हैं, वहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है एक्स्ट्रा, एक ब्रश और एक स्पंज। कभी कभार बच्चों सालन गिर जाए, कोई चीज़ गिर जाए तो आप इसको ज़रूर साफ़ करें। मेरे ये भी फ्रिज सेकंड हैंड खरीदा है, इसको साफ़ करूँगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। अगर कभी आप जब भी गोश्त निकालें फ्रीज़र से तो उसको निकालने के बाद जब भी पकाना हो तो परेशानी की कोई बात नहीं, गोश्त को जल्दी से बर्तन में रखें। बर्तन में रखने के बाद एक दफ़ा उसका सारा जायज़ा लें, कोई गोश्त वगैरह ख़राब तो नहीं, कोई बाल तो नहीं, कोई तिनका वगैरह कोई ऐसा हो सकता है कभी कभार जल्दी में कोई चीज़ साथ अटैच हो जाती है, चिपक जाती है शापर में रखते हुए। ऐसे भी मेरी बहनें माशाल्लाह बड़ी ध्यान से काम करती हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अज़ीम है, हर एक नफासा से काम करने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है। नमक आप अपने गोश्त के मिक़दार के मुताबिक छिड़किएगा। यहाँ पे नमक लगाने के बाद आप उसमें क्या करना है, बस आप वीडियो को फुल देखिएगा और बताइएगा कि आपने कितनी वीडियो देखी। अल्लाह ताला आपको जो वक़्त मुझे देते हैं उसका अच्छा सिला अता फरमाए। तो मैंने नमक डालने के बाद यहाँ पे पानी डाल दिया और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैं इसकी साइडें ज़रा चेंज कर रही हूँ ऊपर नीचे, ताकि सारा नमक वाला पानी इसमें मिक्स हो जाए और जो गोश्त जल्दी खिल जाए। तो 2 मिनट के अंदर आपको गोश्त खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो दुआ है अल्लाह ताला से कब जहाँ भी रहे शादबाद रहें। अगर आपके बच्चे बहुत परेशान करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अमल कीजिए। आपके घर में कोई भी बच्चा तंग करता है, नाफरमान है, या जब आपके बच्चे बालिग होते हैं तो ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के दौर में कोई वालिदैन ऐसे नहीं कि जिनके बच्चे बात ना मानते हों या मानते हों, ये तो वालिदैन ही जानते हैं कि उन पे क्या बीत रही है। इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सदका जारिया बने।